अर्धनासुर के बुलावे पर चमगादड़ नागिन को मारने के लिए निकल चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ वरुण को संभव द्वारा अपने काम के पैसे मिलने के बाद जब वो उनके घर से निकल रहा होता है, तो शिवांशी उसके साथ बाहर तक आते हुए उससे बोलती है, तो मिस्टर खड़ूस, अब भी तुम ऐसे ही खड़ूस रहोगे या फिर अच्छे से बात कर लोगे? अरे मैंने क्या तुम्हारा कुछ चुरा लिया है जो तुम हमेशा मुझसे ऐसे खुंदस में घूमते हो? ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है और जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो लोग भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा जी, मेरे मुंह पर मेरी ही बेइज्जती किए जा रहे हो? सही है, बहुत ज्यादा भाव खा रहे हो। अरे इतनी सुंदर लड़की सामने से बुला रही है और तुम हो कि सुंदर और तुम अच्छा मजाक करती हो। अपनी बात से वरुण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखकर शिवांशी को बहुत अच्छा लगता है। वो मन ही मन वरुण से प्यार करने लगी थी, लेकिन इस बात को कभी खुद से स्वीकार नहीं कर पाई थी, क्योंकि प्यार में पड़ना उसे उसके मकसद से भटकाना होगा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी के चलते वो भटक नहीं सकती थी। इसीलिए वरुण के नजरअंदाज करने पर वो वापस अंदर जाने के लिए मुड़ी ही होती है कि तभी अचानक से एक बड़ा सा चमगादड़ उस पर हमला करने आता है। ये देखकर वो चिल्लाते हुए बोलती है, पापा पापा बचाओ, हटो हटो यहाँ से। शिवांशी की आवाज सुनकर वरुण भी पीछे मुड़कर देखता है और इतने बड़े विशाल चमगादड़ को देखकर वो बोलता है, ये कौन है? इतना बड़ा पक्षी? ओ नो शिवांशी, मैं आ रहा हूँ। वरुण शिवांशी को बचाने के लिए उसके पास आता है और अपने हाथ हवा में मारकर उस चमगादड़ को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों को अपने पंजे मार मार कर घायल करने लगता है। शिवांशी की आवाज सुनकर संभव, संगीता और रागिनी भी बाहर आते हैं और शिवांशी पर ऐसे हमला होते देखकर बोलते हैं, अरे मेरी बच्ची शिवांशी, सुनिए जी, उसको बचाइए, ये पक्षी मेरी बच्ची को मार देगा। शिवांशी बेटा, तू चिंता मत कर, मैं अभी बंदूक लाकर इसको मारता हूँ। ये जरूर उस अर्धनासुर का किया धरा है। राक्षसों का राजा होकर दिमाग घुटनों में है उसका। उसकी इस हरकत से नागिन अपने आसपास मौजूद खतरे से आगाह हो जाएगी। सारे किए धरे पर पानी फेरेगा ये आधे दिमाग का अर्धनासुर। ऊपर से इस तुच्चे से चमगादड़ को भेज दिया, इसको तो वो पल भर में अपनी पूंछ से दबा के मार देगी। सभी लोग चमगादड़ के हमले को देख रहे होते हैं। वरुण अपनी जान को दांव पर लगाकर शिवांशी को बचाने में लगा रहता है। तभी संभव सिंह अंदर से बंदूक लेकर आता है और चमगादड़ पर निशाना साधते हुए बोलता है, बेटा तू चिंता मत कर, अभी करता हूँ इसका काम तमाम। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाने की? संभव चमगादड़ पर गोलियां बरसाता है, लेकिन वो बच जाता है और लगातार शिवांशी और वरुण पर हमला करता रहता है। शिवांशी सबके सामने होने के कारण अपने नागिन रूप में नहीं आ सकती थी, इसीलिए वो मन ही मन में बोलती है, अगर ये काम तूने अकेले में किया होता ना, तो अब तक मैं तेरे चीथड़े उड़ा चुकी होती। लेकिन तूने जहाँ किया है ना, वहाँ मैं कुछ कर नहीं सकती, पर जल्दी मैं तुझे मौत की नींद सुला दूंगी। शिवांशी मजबूर थी, इसीलिए घर वालों के मौजूद होने के कारण वो अपने नागिन की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। लेकिन वरुण का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। वो शिवांशी के दर्द को देखते हुए जमीन पर रखा पत्थर उठाता है और निशाना लगाते हुए चमगादड़ की आंख पर मारता है और खुशकिस्मती से उसके लग भी जाता है, जिसके कारण वो एक आंख से घायल होने पर वहाँ से भाग निकलता है और शिवांशी को घायल देखकर वरुण उसको संभालते हुए बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? दोनों ही बुरी तरह घायल हो चुके थे, जिसके बाद संभव और पूरा परिवार उनको अंदर लेकर जाता है और उनकी मरहम पट्टी करने के बाद संभव वरुण के सामने हाथ जोड़ते हुए बोलता है, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुम्हारे कारण शिवांशी सुरक्षित है। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना उसको बचाया। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हाँ बेटा, ये सही कह रहे हैं। आज तुमने जो किया वो कोई और नहीं कर सकता था। इतने बड़े अनजान खतरे को देखकर अपनी जान दांव पर लगाना बहुत बड़ी बात है। अगर आज शिवांशी को कुछ हो जाता तो मैं मर ही जाती।
अरे आंटी, आप ऐसा मत बोलिए। शिवांशी मेरी दोस्त है और उसको खतरे में देखकर मैं उसको बचाने नहीं जाता तो कौन जाता। वाह जी वाह, मिस्टर खड़ूस ने मुझे अपना दोस्त बोला। आज तक मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करी इस बंदे ने, और आज मेरे लिए उस राक्षस से लड़ गया और मुझे अपना दोस्त भी कह दिया। इसको इसकी असली पहचान जल्दी ही याद दिलानी पड़ेगी। अगर ये ऐसे ही शिवांशी का रक्षक बनता गया तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। वरुण आज शिवांशी की जान बचाकर उसके और करीब आ गया था। शिवांशी के दिल में उसके लिए भावनाएं अब और बढ़ गई थी, और तो और वरुण भी शिवांशी को मन ही मन चाहने लगा था। लेकिन वो भी अपने कठोर स्वभाव के कारण इस बात को मानने वाला नहीं था कि उसको प्यार हो गया है। पर इन सब से परे वो चमगादड़ घायल होकर जब पाताल लोक जाता है तो उसकी ये हालत देखकर अर्धनासुर बोलता है, ये क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत किसने की? अरे मैंने तुमको नागिन के अंत के लिए भेजा था, ना कि खुद घायल होने। राक्षसों का नाम मिट्टी में मिला आए हो तुम। मेरी बात तो सुनो मित्र, आज उस नागिन को मैं मार ही देता, लेकिन एक लड़के ने बीच में आकर अपनी जान की बाजी लगाकर उस नागिन को बचा लिया, वरना अपने परिवार के सामने मजबूर नागिन खुद को बचाने के लिए नागिन रूप नहीं ले पा रही थी और मेरे वार से घायल हुए जा रही थी। कौन है वो लड़का? देखता हूँ। अर्धनासुर जादुई गोली पर हमले की झलक देखता है तो वो देखता है कि वरुण ने शिवांशी को बचाया है। ये देखते हुए वो गुस्से में भरकर बोलता है, ये लड़का वरुण, इसको मैंने यहाँ नागिन की कमजोरी बनाने के लिए रखा था, ना कि उसकी ताकत बनने के लिए। अगली बार देखना कि जब तुम नागिन पर हमला करो तो वो अकेली हो या अपने परिवार के साथ हो। ये लड़का उसके आसपास नहीं होना चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या इस हमले के बाद नागिन घर से बाहर आएगी और अब वो और ज्यादा सतर्क हो जाएगी? कहीं हमारा वार अब पर ही ना भारी पड़ जाए। एक राक्षस होकर लेकिन परंतु जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तुमको। हमें अपने मकसद को हासिल करने के लिए हरत को पार करना पड़ता है। ठीक है अर्धनासुर, इस बार मेरा वार नागिन की मौत ही करके आएगा। एक तरफ तो घायल होने पर भी चमगादड़ को अकल नहीं आई थी, तो दूसरी तरफ शिवांशी के घायल होने की खबर सुनकर आर्यन भी उसके घर भागा भागा आता है और शिवांशी के एकदम पास बैठकर उससे बोलता है, शिवांशी, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मैंने सुना तुम्हारे ऊपर एक विशाल चमगादड़ ने हमला करा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें चोट पहुंचाने की? आर्यन को शिवांशी के इतने करीब बैठा देखकर और उसकी चिंता करते देखकर वरुण को जलन होती है, जिसके कारण वो आर्यन से बोलता है, वो ठीक है, मैंने उसे बचाया, तू दूर हो उससे थोड़ा। और मेरे भी चोट लगी है, मुझसे तो नहीं पूछा तूने कि मैं कैसा हूँ। अरे भाई, मैं पहले आपके पास ही आ रहा था, वो तो आते हुए मेरी नजर शिवांशी पर चली गई। तेरी नजरें बहुत इधर उधर जा रही है, संभाल ले इनको। ओहो, मिस्टर खड़ूस को जलन हो रही है, मतलब कुछ तो है इसके दिल में, लेकिन जुबान और चेहरे पर नहीं आने देंगे। वरुण और आर्यन शिवांशी की इतनी फिक्र करते हैं और ये सब देखकर संगीता संभव से बोलती है, देखिए ना, इतने दर्द में भी हमारी शिवांशी कितना मुस्कुरा रही है, और ये सब इन दोनों भाइयों के कारण हुआ है। कौन जानता था जन्मदिन की इस सजावट के लिए आए दो अनजान लड़के इतनी जल्दी घर के चहेते बन जाएंगे। हाँ, ये तो है, दोनों बड़े ही अच्छे स्वभाव के हैं, हमारी बेटी के दोस्त भी बन गए हैं। लेकिन शिवांशी पर आज हुए हमले के बाद मुझे उसकी चिंता होने लगी है। क्यों ना हम इनको यहीं रहने को बोल दें, इससे ये शिवांशी के पास रहेंगे तो हमेशा उसको और हमें सुरक्षित महसूस होगा। हाँ, ये सही है, बोल दीजिए। संभव वरुण और आर्यन से उन्हीं के घर में रुकने की बात करता है, जिसे सुनकर आर्यन तो बहुत खुश होता है, लेकिन वरुण इस बात को ना मानते हुए बोलता है, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं रुक सकते। पर बेटा, हमारी बेटी को बचाते हुए तुम इतने घायल हुए, थोड़ी सेवा का मौका हमें भी तो दो, ताकि हमें तुम्हारा धन्यवाद करने का मौका मिले। हाँ हाँ अंकल, रुक जाएंगे। नहीं, हम वापस होटल जाएंगे। वरुण प्लीज रुक जाओ ना,
शिवांशी के इतने प्यार से बोलने पर वरुण कुछ नहीं बोल पाया और फिर उनको यहीं रुकने पर हामी भरनी पड़ी। संभव ने नौकर को भेजकर उनका सारा सामान होटल से मंगवा लिया था। अब वरुण और आर्यन शिवांशी के घर में ही रह रहे थे। ये देखकर शिवांशी भी बहुत खुश थी, लेकिन इन सब पर अपनी नजर गड़ाए खड़ी रागिनी उसको खुश देखकर बोलती है, खुश हो ले नागिन, लेकिन तू जानती नहीं है कि तू किसके इतना करीब जा रही है। इन दोनों भाइयों के बीच दरार की वजह बनेगी तू। तेरे इन दोनों रक्षकों को तेरे कारण एक दूसरे के खिलाफ न करवा दिया तो मेरा भी नाम रागेश्वरी नहीं। आखिर ऐसा क्या करने वाली है रागेश्वरी जो वरुण और आर्यन दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे? और क्या चमगादड़ अपने दूसरे वार में कामयाब होगा नागिन को मारने में? जानने के लिए बने रहिए नागिन के अगले भाग के साथ और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले।